नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार के बारे में अध्ययन किया। एक एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग मूल्य वसूल कर सकता है तथा कुछ एक ही वस्तु के अपनी ही वस्तु का कुछ विभेद करके, एक मिलती जुलती वस्तु कुछ हल्का सा वस्तु विभेद करके भी बाजार में ला सकता है। इसलिए आज हम एकाधिकार के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थिति विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण करेंगे। विभेदात्मक एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक एकाधिकारी अपनी एक समान वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है। इसे मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विभेदात्मक एकाधिकार में एक एकाधिकारी एक ही प्रकार की वस्तु को भिन्न भिन्न उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचता है। यही विभेदात्मक एकाधिकार कहलाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को मूल्य विभेद कहा जाता है। स्टिगलर के अनुसार समान वस्तुओं के लिए दो या दो से अधिक मूल्य वसूल करने को मूल्य विभेद कहते हैं। बेन के अनुसार मूल्य विभेद विशेषता उस क्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा वह वस्तु का एक साथ ही विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मूल्य विभेद एकाधिकारी की उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा वह अपने द्वारा उत्पादित एक ही वस्तु के विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है। विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। एकाधिकारी का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। विभेदात्मक एकाधिकार में वह मांग की लोच के अनुसार विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतें वसूल करेगा। यदि बाजार एक ही हो तो एकाधिकारी सीमांत आय को सीमांत लागत के बराबर कर अपना लाभ अधिकतम करता है, लेकिन विभेदात्मक एकाधिकार में अलग अलग बाजारों की स्थिति में लाभ को अधिकतम इस प्रकार किया जाता है। प्रत्येक बाजार की सीमांत आगम को सीमांत लागत के बराबर करके अधिकतम लाभ किया जाए। सभी बाजारों के सीमांत आय के कुल योग को कुल सीमांत लागत के बराबर किया जाए। इस प्रकार विभेदात्मक एकाधिकार में मूल्य निर्धारण की दो स्थितियां सामने आती हैं। जब एकाधिकारी का सभी बाजारों में एकाधिकार हो, जब एकाधिकारी का घरेलू बाजार संरक्षित एवं विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा अर्थात राशिपातन अर्थात डंपिंग हो। हम पहली स्थिति जब एकाधिकारी का सभी बाजारों में एकाधिकार होता है तब प्रिय विद्यार्थियों, एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए जिस बाजार की मांग लोचदार होती है वहाँ वह कम कीमत वसूल करता है, जबकि जिन बाजारों की मांग की लोच बेलोचदार होती है वहाँ वह अधिक कीमत वसूल करता है। विभेदात्मक एकाधिकार में लाभ को अधिकतम करने के लिए दो शर्तों की पूर्ति आवश्यक है। सभी बाजारों में उसकी सीमांत आय समान होनी चाहिए। उसकी कुल सीमांत आय कुल सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। प्रथम बाजार की सीमांत आय बराबर दूसरे बाजार की सीमांत आय बराबर कुल सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए। अर्थात MR ऑफ A बराबर MR ऑफ B बराबर MC टोटल, अर्थात बाजार A एवं B की कुल बाजार में एकाधिकारी अधिकतम लाभ अर्जित कर रही है। इसकी दूसरी स्थिति में वह है जब एकाधिकारी का घरेलू बाजार संरक्षित होता है जबकि विदेशी बाजार में उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार विदेशी व्यापार के अंतर्गत किसी देश में दूसरे देश द्वारा वस्तुओं को लागत से भी कम कीमत पर बेचा जाता है ताकि वहां एकाधिकार की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। इसे राशिपातन अर्थात डंपिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत
एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्य विभेद की नीति अपनाता है तथा इस नीति के अंतर्गत विभिन्न ग्राहकों से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल किया जाता है, अर्थात विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य भेदभाव करता है। इस प्रकार इस नीति के अंतर्गत वह घरेलू बाजार में ऊंचे मूल्यों पर माल बेचता है तथा विदेशी बाजार में नीचे मूल्यों पर माल बेचता है तथा इस क्रिया से अपने लाभ को अधिकतम करता है। विद्यार्थियों, इस स्थिति को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है, जहां y अक्ष पर लागत एवं आगम को लिया गया है, जबकि x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को लिया गया है। यहाँ 50 रुपये कीमत है, जहाँ इसे ही P बराबर AR बराबर MR है तथा दूसरी तरफ AR और MR है तथा AR MR है। MR के गिरने की दर AR से तेज है तथा MR AR का आधा होता है, या यूं कहे तो कि AR MR से दुगुना होता है। इस रेखा चित्र में साम्य बिंदु का वहाँ होता है जहाँ MR बराबर MC होता है। चित्र में MR बराबर MC निर्धारित होने पर उसे इस वर्ग के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है तथा इतनी ही कीमत वह विदेशी बाजार में अर्जित कर रहा है, जबकि AR और MR में उसे प्रतिस्पर्धा का सामना पड़ रहा है, तो वह कम कीमत पर माल बेच के अपने लाभ को अधिकतम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए मूल्य विभेद तथा वस्तु विभेद भी करता है और इस विभेद के अंतर्गत वह लोचदार मांग में कम कीमत जबकि बेलोचदार मांग में अधिक कीमत वसूल करके अपने लाभों को अधिकतम करता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।